बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का इतिहास विषय का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो पेपर मैं बताऊँगा डेली उन पेपर को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 5 से तो 6 सेट पेपर मैं आपको बताऊँगा। ये हमारा सेकंड सेट है इतिहास विषय का। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पूरा का पूरा पेपर 80 नंबर का आएगा, इसलिए एक भी प्रश्न मत छोड़ देना, क्योंकि पूरा पेपर आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ें। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, मेंस एजुकेशन ऐप पर सभी विषय के पेपर उपलब्ध हैं, तो आप सभी बच्चे वहां पर पेपर देख सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। पहला प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखे में आपको याद करना है। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आया है कि 6ठी शताब्दी में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था वह कौन सा जनपद था। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे गंधार, वज्जी, मगध या फिर पांचाल। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मगध करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मगध था, तो मगध आप ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये मेहनत करता हूँ जिससे कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबर ला सकें। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो त्रिपिटक जो साहित्य है किससे संबंधित है? जैन, शैव, बौद्ध या फिर वैष्णव। इसमें जो सही उत्तर है बौद्ध धर्म से त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो इसमें आपको बौद्ध धर्म लिखना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो इसमें आपको हम्पी सही उत्तर के रूप में लिखना है। और ये हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया है, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, तो इसमें 1928 लिखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वार्षिक परीक्षा तक का मैंने वादा किया है कि आपका साथ दूंगा और आपको ऐसे पेपर बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं, और वही कार्य मैं डेली कर रहा हूं। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आगे भी मेहनत करता रहूँगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। लोथल में एक के अवशेष मिले हैं, तो लोथल में किसके अवशेष मिलते हैं? बंदरगाह के अवशेष लोथल में मिलते हैं, तो इसमें आपको बंदरगाह लिखना है। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? तो कर्नल टेलर ने सांची के स्तूपों की खोज की थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्नल टेलर। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश जो द्वार होता है उसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है, तो गोपुरम लिखना है। मुगलों की मातृभाषा कैसी थी? तो मुगलों की जो मातृभाषा थी तुर्की मातृभाषा थी, तो इसमें तुर्की लिखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सरदार पटेल। सरदार पटेल हमारा सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को ही मेहनत करना है, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो स्वयं के लिए आप भी जरूर मेहनत करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा जारी रखें। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी इसमें ध्यान रखना है चित्रात्मक लिपि। क्या लिखना है? चित्रात्मक। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था? तो इसमें आपको लिखना है कमलपुरम जलाशय। क्या लिखना है? कमलपुरम जलाशय। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 लिखना है। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 15 महिला सदस्य थी। अब 15 महिला सदस्यों के नाम याद करना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, तो इसमें लिखना है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों के लिए भी पेपर है,
जो कि ऐप पर ही उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप सभी बच्चे पेपर की PDF के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सारी की सारी सुविधाएं हमने कर रखी है। अगर इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हर्यक वंश की स्थापना अजातशत्रु ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो इसमें आपको अजातशत्रु से मिलाना है। पंजाब में लाला लाजपत राय सही उत्तर होगा। कर्नाटक में बासवन्ना से मिलाना है। कानपुर में आपका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब। इटली में निकोली कोंटी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सभी छात्र विद्यार्थीगण अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप सभी छात्र अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न है जिसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, जिसमें सत्य सत्य पूछे गए हैं। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं एक ही गोत्र के लोग, तो इसमें असत्य लिखना है। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे? तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, ये असत्य हो जाएगा। मंगल पांडे 34वीं पलटन के सिपाही थे, ये सत्य लिखना है। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष होता है, तो ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो चुके हैं। प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे पेपर को जरूर पढ़ें। और हमारे ऐप मेंस एजुकेशन ऐप पर इन सभी प्रश्नों के आंसर भी उपलब्ध हैं। तो आप सभी छात्रों को ऐप को इंस्टॉल करना है। चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। आपके लिए मेहनत करेंगे और इसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थीगण वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।